मैं 1 साल से जापान में रह रहा था। जापानी लोग नम्र थे, मददगार थे, पर एक बात अजीब थी, किसी ने भी मुझे कभी अपने घर नहीं बुलाया, न एक कप चाय के लिए, न एक बातचीत के लिए। मैंने आखिर एक दिन पूछ ही लिया, तुम लोग मुझे अपने घर क्यों नहीं बुलाते? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, पर प्रेरणा के लिए नहीं, चेतावनी के लिए। उसने पूछा, भारत में उस वक्त कितने अंग्रेज थे? मैंने कहा, शायद 10,000। उसने गंभीर होकर कहा, और उस वक्त भारत में 300 मिलियन लोग थे। तो फिर किसने तुम्हारे लोगों को कोड़े मारे? किसने गोली चलाई? वो अंग्रेज नहीं थे, वो भारतीय थे। जब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, तब ट्रिगर दबाने वाले कौन थे? उसने कहा, तुम्हारी गुलामी शरीर की नहीं थी, आत्मा की थी। तुम्हारे लोग आजादी की बातें करते हैं, पर जब वक्त आता है तुम अपने ही देशवासियों पर बंदूक उठा लेते हो। कितने मुगल भारत आए, शायद कुछ हजार, फिर भी उन्होंने सैकड़ों साल राज किया, क्योंकि तुम्हारे ही लोग उनके आगे सिर झुकाते रहे, अपने ही धर्म को छोड़ दिया, अपने ही नायकों को सौंप दिया। चंद्रशेखर आजाद को किसने धोखा दिया? भगत सिंह को फांसी किसकी चुप्पी से मिली? तुम कहते हो कि अब सब बदल गया, पर क्या सच में? आज भी एक बोतल शराब, एक कंबल, एक वादा, और तुम अपना वोट बेच देते हो। तुम्हारी निष्ठा देश के प्रति नहीं, पेट के प्रति है। तुम नारे लगाते हो, विरोध करते हो, पर जब देश को बलिदान चाहिए होता है, तुम चुप रहते हो। हम जापानी लोग इतिहास से सीखते हैं, तुम भारतीय लोग इतिहास दोहराते हो, इसलिए हम दूरी रखते हैं। तुम्हें किसी विदेशी की जरूरत नहीं, तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें बार बार गुलाम बनाते हैं। गुलामी खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गया है। अब लड़ाई तलवारों की नहीं, चरित्र की है। जागो भारत, जागो।